गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी के लिए आज की वीडियो में क्या खास है मैं आपको बता देता हूं। आज की वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी की जोन वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको बताई जा रही है और ये कट ऑफ आपको जब आप फाइनल कट ऑफ आएगी तो आप देखेंगे कि उसके लगभग ही सेम रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। बट आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको आगे सीबीटी 2 के लिए तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मेरे नंबर इस एक प्रिस्क्राइब दायरे के अंदर हैं या नहीं है। तो आज की इस पूरी वीडियो में जो बात होगी वो इसी के ऊपर ही होगी। ये यहाँ पर आपने देख रहे हो कि जोन में डिवाइड कर दिया है और कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। अब मैं आपको 1 बाय 1 सबकी कट ऑफ बताऊंगा और साथ में ही इस बार नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना फायदा मिलेगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद की, तो अगर आप अहमदाबाद की बात करते हो जर्नल में, तो अहमदाबाद में आपकी जर्नल की कट ऑफ 70 रहने की उम्मीद है। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके रेड जोन कौन से हैं, ऑरेंज जोन कैसे हैं। तो जिनमें भी 70 प्लस कट ऑफ जा रही है वो आपके रेड जोन है और अहमदाबाद आपका रेड जोन में आता है। ओबीसी की बात करें तो यहां पर आपकी 64 नंबर आपकी कट ऑफ रहेगी ओबीसी की, 53 नंबर आपकी रहेगी एससी की, ठीक है, एससी की 53 और यहां पर 43 नंबर आपकी जाएगी एसटी की। तो लगभग अहमदाबाद जोन से जिन्होंने भी पेपर दिया है वो अपनी चेक कर सकते हैं, इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहेगी। जो जर्नल कैटेगरी में है अगर उनके 65 नंबर आ रहे हैं तो उनके 70 प्लस कवर हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। बात कर लेते हैं अजमेर की। अजमेर भी मैंने आपको बताया था रेड जोन में है, क्योंकि यहां भी जर्नल की जो कट ऑफ है वो जाएगी 70। इसके बाद आपकी 65 नंबर जाएगी ओबीसी की, क्योंकि अगेन ये रेड जोन है, और आपकी 55 नंबर जाएगी आपकी एससी की और 50 नंबर आपकी रहेगी एसटी की, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी अजमेर जोन की। तो दोस्तों, अगर आप बात करते हो इस बार आपको नॉर्मलाइजेशन का कितना फायदा मिलेगा, तो इस बार आपको नॉर्मलाइजेशन में 25 नंबर तक का फायदा देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको 25 नंबर तक का फायदा देखने को क्यों नहीं मिलेगा, जैसा कि पिछली ईयर में आपको देखने को मिला था कि आपके नंबर अगर 40 थे तो वो नंबर 65 नंबर तक भी लोगों के पहुंच गए थे, वो नंबर उनके 60 नंबर तक भी पहुंच गए थे। लेकिन इस बार आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। क्या कुछ रेलवे ने चेंज किया है वो भी मैं आपको बीच में बताऊंगा, तब तक एक बार कट ऑफ देख लेते हैं इलाहाबाद जोन की। तो देखिए, इलाहाबाद जोन भी आपका 71 जर्नल की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 71। चाहे ग्रुप डी की बात कर ले चाहे एनटीपीसी की बात कर ले, आपका इलाहाबाद रेड जोन में ही रहा है और रेड जोन में ही रहेगा, क्योंकि इसकी कट ऑफ हाई ही रहेगी। और ग्रुप डी वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको तो आप बिल्कुल मान के चलिए 72 तक भी आपकी वहां जा सकती है ग्रुप डी में, क्योंकि इलाहाबाद जोन रेड हिट जोन है आपका ग्रुप डी के लिए, ठीक है। बात करते हैं 65 नंबर आपके ओबीसी के। इलाहाबाद जोन में ओबीसी के लिए जाएंगे आपके 65, 58 नंबर आपके जाएंगे एससी के और आपके 52 नंबर जाएंगे एसटी के, ठीक है। ये है आपका इलाहाबाद जोन का। तो दोस्तों, इस बार हर बार क्या होता था कि बच्चे क्या करते थे, कुछ जोन्स में जैसे पेपर ज्यादा इजी आ गया तो उनके 40 नंबर हैं, ठीक है, बच्चों ने ज्यादा अपना अटेम्प्ट, ज्यादा बच्चे आए हैं, 40 नंबर वो करके आया, हार्ड शिफ्ट आ गई थोड़ी सी, ठीक है, तो भी वो क्लियर कर जाते थे उस शिफ्ट के सारे बच्चे। तो ऐसे एक रेलवे के ऊपर बर्डन बढ़ता था कि यार जिसने 40 नंबर का काम किया 100 में से 40 नंबर तो तुक्का पेली से भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ भी ना करके आओ, एक सब्जेक्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग, आप तब भी 40 नंबर निकाल लोगे, कुछ जीएस के आप निकाल लोगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बेनिफिट से आप 65 तक वहां पर पहुंच गए हो, तो रेलवे ने उसके ऊपर विचार करके अपने नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है, अपने नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको इस बार चेंज कर दिया है। अब क्या चेंज है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले एक बार देख लेते हैं भोपाल की। भोपाल में आपका 70 जाएगी जर्नल की, 64 आपकी जाएगी ओबीसी की, 52 आपकी जाएगी
एससी की, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको 52 नंबर तक आपकी कट ऑफ रहने की उम्मीद है और 48 नंबर तक आपकी जाएगी अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, ठीक है। तो रेलवे ने क्या चेंज किया, रेलवे ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले में इस बार कहा कि इस बार आपकी शिफ्ट हार्ड होगी तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम हम 10 से 15 नंबर ही हम आपको देंगे, ठीक है। पहले हम इसमें 10 नंबर एक्स्ट्रा और भी कर दिया करते, तो इस बार उन्होंने 10 नंबर की कटौती कर दी आपके, मतलब अगर आपके 40 नंबर है तो आप 50 तक ही पहुंच पाओगे, ठीक है, या 52 तक पहुंच पाओगे। और कट ऑफ अगर आपकी मान लो 70 है, पिछली बार क्या हुआ, बच्चे के मान लो 48 नंबर आए, वो तो कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा था, बाहर हो जाना चाहिए था उसको, लेकिन उसको नॉर्मलाइजेशन मिल गया 20 नंबर का, 68 नंबर उसके हो गए। और 68 नंबर होते ही जिस जोन में उसका था, और अगर वहां पे उसकी कट ऑफ मान लो उसने ओबीसी से फिल कर दिया, सबसे मान लो इलाहाबाद आपका रेड जोन है, ठीक है, इस रेड जोन को उसने फिल किया और उसको वो था ओबीसी कैटेगरी से, नंबर बने 48 उसके। अब वो 48 में 65 नंबर उसको लेने थे, वो तो लिस्ट में था ही नहीं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले से वो लिस्ट में घुस गया, ठीक है, और उसके 68 नंबर आने से सिलेक्शन भी ले गया। ऐसे बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको रेलवे ने सिलेक्शन दे दिया। सेम उसी चीज को कम करने के लिए योग्य उम्मीदवार, आपके जो योग्य हैं उस सीट के काबिल है, उन उम्मीदवारों को जॉब देने के लिए, उन उम्मीदवारों को मौका देने के लिए नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं उन्होंने कटौती की है, ताकि योग्य उम्मीदवार आगे आए, योग्य उम्मीदवारों को पद मिलने की संभावना ज्यादा हो, तुक्काबाजी से आए लोगों को संभावना कम मिले, ठीक है। तो इसी के साथ अब आ जाते हैं भुवनेश्वर पे। अगर आप भुवनेश्वर की बात करते हो तो आपको 70 नंबर लेने पड़ेंगे जनरल के अंदर, 65 नंबर लेने पड़ेंगे ओबीसी के अंदर, 51 नंबर लेने पड़ेंगे एससी और 46 नंबर लेने पड़ेंगे एसटी के अंदर। तो जो लोग मान के बैठे हैं कि इस बार आपको नॉर्मलाइजेशन भी पार करवा देगा नैया पिछली बार का देख के, तो बिल्कुल मत सोचिए, रेलवे ने अपने हाथ कर लिए हैं टाइट, और टाइट हाथ की वजह से इस बार नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस टफ रहेगा, क्योंकि फॉर्म ज्यादा आए हैं, अटेंडेंस चाहे कम रही हो, लेकिन जितनी सीटें हैं आपके पास उससे तो कई गुना बच्चे ज्यादा हैं, तो एलिमिनेट अगर करना है उन्हें तो ये प्रोसेस उन्हें अपनाना ही पड़ेगा। और रेलवे ने स्पष्ट कहा है कि योग्य उम्मीदवारों की जरूरत है, हमें काम करने वाले की जरूरत है, मेहनती लोगों की जरूरत है, हमें बाकी लोगों की जो मेहनत की दम के बजाय इस दम से आए हैं उनकी हमें जरूरत बहुत कम है। तो इसी के साथ बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की। तो आपकी आज की लिस्ट का हिट जोन में जो रेड जोन है आपका, जो बिल्कुल रेड हिट जोन है वो है चंडीगढ़। 73 नंबर आपके जर्नल में, 69 नंबर ओबीसी के अंदर, 64 नंबर एससी में, और आपके इसी के साथ ही 48 नंबर आपके एसटी में। इतना नंबर चंडीगढ़ में रहेगा। तो जिन जिन लोगों ने चंडीगढ़ से फॉर्म लगाया है, बी रेडी, बी केयरफुल, आपकी जो कट ऑफ है वो एक्सट्रीम हाई जाने वाली है। आप इस चीज को रिजल्ट के बाद जरूर देखेंगे कि चंडीगढ़ आपका हिट जोन में बिल्कुल टॉप पर है। बात कर लेते हैं चेन्नई की। चेन्नई में आपकी 69 जनरल कैटेगरी, 69 नंबर आपके रहेंगे। 64 नंबर अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 64 नंबर आपने अगर ले लिए हैं कैसे भी करके, चाहे इस तरीके से और चाहे इस तरीके से, आपके सिलेक्शन हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका 54 नंबर एससी में और 47 नंबर आपके किसमें, एसटी के अंदर अगर आप ले लेते हो तो आपका चेन्नई जोन में सिलेक्शन हो जाएगा। बात कर लेते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर के अंदर आपका 70 नंबर आपको जर्नल के अंदर लेने होंगे, 65 नंबर आपको ओबीसी के अंदर लेने होंगे, 53 नंबर आपको लेने होंगे एससी में, और 44 नंबर आपको लेने होंगे एसटी कंडीशन के अंदर। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ है ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। इसी कट ऑफ के साथ साथ में ही आप ये मान के चलना, अगर आपकी जैसे मैंने यहाँ पे बताइए 70, हो सकता है वो आपकी 68 नंबर हो जाए, 69 हो जाए या 71 हो जाए, लेकिन रहेगी इसकी रेडियस में ही, ठीक है।
तो इसकी रेडियस में ही रहेगी, क्योंकि एग्जैक्ट तो सिर्फ आपको रेलवे बता सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड आपकी यही रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, अगर आप कितने नंबर बन रहे हैं तो आप सीबीटी 2 की तैयारी में जुट जाइए। सीबीटी 2 का कंपटीशन इससे भी ज्यादा टफ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपकी गुवाहाटी की। गुवाहाटी में आपके 63 नंबर तो लेने हैं जनरल में, आपको 50 नंबर आपको लेने हैं, 55 नंबर लेने हैं ओबीसी में, 49 नंबर लेने हैं आपको एससी में, और 46 नंबर आपको लेने हैं एसटी के अंदर। ठीक है, इतना सब कुछ आपको करना है गुवाहाटी जोन में सिलेक्शन लेने के लिए। बात कर लेते हैं आपका जम्मू का। अगर आप जम्मू की बात करते हो तो 63 नंबर आपको लेने हैं जनरल में, इसी के साथ 50 नंबर आपको ओबीसी के अंदर, 49 नंबर आपको एससी के अंदर, और 40 नंबर आपको लेने हैं एसटी के अंदर। तो ये है जम्मू जोन में। साथ में जो लोग सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी तैयारी को तेज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सीबीटी 2 का जो कंपटीशन होता है वो सीबीटी 1 से भी एक कदम पार होएगा, क्योंकि वहां पे आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। ये आपको है सीबीटी 2 में जाने के लिए, वो होगा जॉब लेने के लिए। और जब आपको कोई चीज देता है या आपको कोई चीज लेनी है तो उसके लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो अपनी मेहनत ज्यादा कर दीजिए। साथ में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कोलकाता की कट ऑफ क्या रहेगी। तो 72 आपकी रहेगी जर्नल की, 69 रहेगी आपकी ओबीसी की, 65 रहेगी आपकी एससी की, और 52 रहेगी आपकी एसटी की। ठीक है, ये आपकी कोलकाता जोन की कट ऑफ रहने की उम्मीद है। माल्टा जोन की रहेगी आपकी 60 जर्नल, 49 आपकी ओबीसी, 40 प्लस आपकी रहेगी एससी, और 35 प्लस आपकी रहेगी एसटी की। ठीक है, बात कर लेते हैं मुंबई। 72 नंबर आपकी जर्नल से, 68 नंबर आपका किससे, ओबीसी से। ठीक है, इसके बाद 60 नंबर आपका एससी से, और 53 नंबर आपके एसटी से। तो आपके आज की रेड जोन के कौन कौन से हैं, देखो रेड जोन 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये सारे आपके जिनमें 70 प्लस की उम्मीद है वो सारे आपके रेड जोन में आएंगे, जिनमें 70 प्लस जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो इन वालों को अपनी टीयर 2 की तैयारी बहुत सावधानी से करनी होगी। ठीक है, बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की। अगर आप मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो 60 जर्नल को, 56 ओबीसी को, 48 एससी को, 45 नंबर आपको लेने हैं इफ यू आर फ्रॉम एसटी कैटेगरी। ठीक है, बात कर लेते हैं पटना की। पटना में आपको 60 जर्नल को लेने हैं, 53 नंबर आपको लेने हैं एज ए ओबीसी, 43 एससी एंड 40 नंबर एसटी से। बात कर लेते हैं रांची में 60, 53, 44 और 42। ठीक है, साथ में सीबीटी 2 की तैयारी में सबसे जो मेन चीज है वो होती है आपकी मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगा रहे हैं और ऑनलाइन लगा रहे हैं या ऑफलाइन भी लगा रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इस बार ये देखा गया बहुत से बच्चों को पेपर सारा आता था बट टाइम की उन्होंने दुहाई दी है कि टाइम कम था। एक्चुअल में वो टाइम कम नहीं था उनके पास, एक्चुअल में उनकी प्रैक्टिस नहीं थी, जिस वजह से वो उस चीज को क्रैक नहीं कर पाए। तो आप अपने मॉक टेस्ट में अगर ढिलाई दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, एक लगाइए दिन का, 2 दिन में एक लगाइए, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाइए और अपने आप को परखिए कि आपका रिजल्ट क्या है, आप कहां खड़े हैं, आप कितने नजदीक हैं, पिछले टेस्टों में कितने नंबर आए, हार्ड लेवल होते हैं कितने नंबर आए। जब आप इन सब चीजों को परखोगे तभी आपके अंदर एक जोश भी आएगा, मनोबल भी आएगा, और आपको यह भी पता लगेगा आप कितने पानी के अंदर हो अभी। ठीक है, तो इसी के साथ अब बात कर लेते हैं सिकंदराबाद की। तो सिकंदराबाद में आपका 72 नंबर आएगा जर्नल के अंदर, 68 ओबीसी में, 60 नंबर एससी में, और 52 नंबर आपको लेने हैं एसटी कंडीशन के अंदर। ठीक है, सिलीगुड़ी की बात कर लेते हैं। सिलीगुड़ी में 65 नंबर आपको जर्नल, 56 नंबर ओबीसी, 52 नंबर एससी, 50 नंबर एसटी। ठीक है, बात कर लेते हैं त्रिवेंद्रम की। 75 नंबर आपके जर्नल को, 70 प्लस आपका ओबीसी, 50 प्लस आपका एससी, 45 प्लस आपका एसटी। ये सारी रहेगी त्रिवेंद्रम की। ठीक है, बात कर लेते हैं बेंगलोर की।
बेंगलोर आपका रहेगा 62 नंबर जनरल, 58 नंबर आपका रहेगा ओबीसी, 48 नंबर एससी, 44 नंबर आपका एसटी का। बात कर लेते हैं बिलासपुर की, 65 नंबर आपको लेने हैं जनरल, 60 नंबर आपको लेने हैं ओबीसी, 52 नंबर एससी, 47 नंबर एसटी। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी कट ऑफ थी जो मैंने आप सबको बताई है। यही कट ऑफ के एक्सपेक्ट आसपास आपकी रहेगी, 1-2 नंबर ऊपर या 1-2 नंबर नीचे। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट तो आपको रेलवे बता पाएगा, लेकिन आइडिया बिल्कुल सही है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। 70 बताइए तो 71 से ऊपर नहीं जाएगी, और जहां मैंने प्लस लगा दिया वहां पे वेरिएशन मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे यहां मैंने प्लस लगाया वेरिएशन मिल जाएगा आपको। बाकी आपकी इतनी ही रहने की उम्मीद है। अपनी सीपीटी 2 की तैयारी करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कीजिए, अपनी जीएस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपकी जो भी सिलेबस को अच्छे से रीड कीजिए। सिलेबस को रीड करने के बाद उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी को लेकर चलिए, यही मूल मंत्र है सफलता के। इसी के साथ अगर आपके नंबर उस लिस्ट के अंदर आप आते हो तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी कर लीजिए, सीपीटी 2 में लग जाइए। अगर आपकी शिफ्ट इसके अकॉर्डिंग आपके नंबर अगर बन रहे हैं, आपने ऐड किया, मैंने यहाँ पे 70 बताइए मान लो, और आपके 65 बन रहे हैं और 66 बन रहे हैं, तो भी आप अपनी तैयारी कर दीजिए। जिसके भी 5 से 7 नंबर कम है उसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा 100% मिलेगा। अगर आपके मार्क्स -5 है इस कट ऑफ से, ठीक है, -7 है, तो भी आप 100% कर दीजिए। मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं, आप लोगों को सुनी हुई बात ध्यान नहीं रहती, लिखने पे आप पे ज्यादा असर पड़ता है, मैंने कई बार देखा है। ठीक है, तो जिसके भी -5 -7 तक नंबर कम है वो बिल्कुल तैयारी कर दीजिए। 63 नंबर है आपके तो भी आप तैयारी सीपीटी 2 की कर दीजिए, 62 नंबर है तो भी कर दीजिए, क्योंकि 10 नंबर तक का बेनिफिट आपको मिले ही मिलेगा। आप इस बात की टेंशन मत लीजिए, तो अपनी तैयारी पे बिल्कुल बने रहिए। ये कट ऑफ है, अपने नंबर इसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। ऐसी एक वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आज के लिए वीडियो में यहीं पर एंड करेंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ऐसे अपना प्यार बनाते रहिए। जय हिंद।